नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। फिलहाल किसानों के साथ खड़ी हुई हूं, किसान नेता मेरे साथ मौजूद हैं, तो चलिए इन लोगों से जान लेते हैं कि आज जो है लघु सचिवालय के सामने आने का कारण क्या। डीसी साहिबा से सुना है सर, आज आप मिले हैं? आप मिले, हमारी पूरी टीम मिली है, सारे नंबरदार जी हैं, संदीप है, अन्नू है, ये सारे मिले हैं, चेयरमैन साहब हैं। वो सभी की संयुक्त मीटिंग थी डीसी मैडम के साथ जी। तो वो उन पुराने जो हमारा उस दिन जो समझौता हुआ था, जो 16 तारीख का प्रकरण था, फिर 24 का जो था, उसमें जो समझौता है उससे संबंधित बात करी थी, परसों किया था, आज वो सारा पूछताछ करी थी उस मामले में क्या चल रहा है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो केस जो उस दिन थे या जो मैटर था वो सारा हमने यहाँ से अगले ही दिन 26 तारीख को हमने भेज दिया है और जल्दी उसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा। और आप समय समय पर मिलते रहा करो, कोई भी बात पूछनी है वो पूछ लो। तो जो मैंने कमिटमेंट की है किसानों के साथ, उसमें हम खरा उतरेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही बात थी मेन। तो बाकी पूछ लो, संदीप है, अन्नू है, नंबरदार जी हैं, चेयरमैन साहब हैं, पूछ लेते हैं। सर, जो डीसी साहिबा ने जो जवाब दिया है, कि उस जवाब से आप संतुष्ट हैं? डीसी मैडम ने तो यही कहा जी, 24 तारीख को जो कमिश्नर साहब के साथ किसानों के हमारे शीर्ष मोर्चा के शिष्टमंडल की जो बात हुई थी और जो वायदे किए थे टेबल के ऊपर, उस पर 25 तारीख को कार्रवाई शुरू कर दी थी। हम अपने काम में पूरी तरह खरे उतरेंगे, आपको डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे इन बिटवीन बीच में आपका कोई काम बीच में बाकी रह गया हो, जैसे कि मुख्य रूप से हमारे कई किसानों को गंभीर चोट लगी थी, उसके इलाज का भरपाई करने की प्रशासन ने जिम्मेदारी ली थी। हमारे ट्रैक्टर और कई किसानों की गाड़ियां तोड़ दी गई थी, उनकी मरम्मत का खर्चा वो हम बिल आज लेकर ले नहीं पाए, वो लेकर के, और किसानों की चोट का एक हमारा मोटरसाइकिल गुम है बघाना गांव के नौजवान किसान का, उसका पता ही नहीं है। 22 तारीख को यहाँ पर मैडम जी को हमने बताया भी था, 16 तारीख को गुम हुआ था। एक उस मोटरसाइकिल की वापस दिलवाने की व्यवस्था करवाने की बात है। दोबारा हमारा शिष्टमंडल घायल किसानों के इलाज की भरपाई और हमारी टूटी हुई गाड़ी और ट्रैक्टरों के मरम्मत का खर्चा, और एक बघाने गांव के किसान का 16 तारीख को मोटरसाइकिल जब्त कर लिया गया था, वो मोटरसाइकिल ढूंढ करके हमारा दिलवाने का काम। और तमाम जिला हिसार के अंदर इस किसान मूवमेंट के अंदर जितने भी केस बने हैं, चाहे दिसंबर में आर्य नगर का केस हो, चाहे अप्रैल में पटेल नगर का केस हो, चाहे मई के फर्स्ट वीक में सरसा रोड के ऊपर बीजेपी के दफ्तर के सामने का केस हो, चाहे दुष्यंत प्रकरण का केस हो, या 16 तारीख के जितने केस हैं, हम ईमानदारी से सारे के सारे केस, आपने कोई डाउट करने की जरूरत नहीं, ये मैडम ने टेबल के ऊपर कहा है। उसके बावजूद हम पूरी नजर रखेंगे, इसमें किसी प्रकार की गुस्ताखी पाई गई उसको हम सहन नहीं करेंगे, दोबारा रजिस्ट्रेशन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जी संदीप जी, जैसा कि सर ने कहा कि केसेस जो है वापस ले लिए जाएंगे, आधे किसानों के केस वापस लिए जा रहे हैं, आधों के लिए बोला जा रहा है कि भाई ये गर्व की बात है। ये दो टूक या दो तरीके क्यों हैं इस किसान आंदोलन में? देखो जी, हम किसान आंदोलन तक सीमित है। आंदोलन हमारा मतलब आज कर्म है। इस मतलब बहुत बढ़िया काम कराया कि पुलिस ने डंडे मारे, हमारा आंदोलन आज मतलब शिखर में चढ़ गया। हमारे लिए इससे बड़ी और इसका मतलब कोई बढ़िया बात नहीं है। जो हमारा कर्म था हमने कर दिया, ठीक है। प्रशासन ने जो कमेंटमेंट करी, इसने भी पूरी तो हम करवाएंगे, बस यह जिद्दी बात। और हमने मुकदमे डर को नहीं, बात ये बार बार जो मुकरना सीख रहे नहीं सरकार के साथ लागे, बस इसका लाइन पर तो लेना इनने भी जरूरी है। जी, डंडे लगने की बात कह रहे हैं तो मेरे ख्याल से डंडों में सबसे आगे और सबसे ज़्यादा आप ही रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? असल में नहीं, बहुत लोग हैं जिनके बहुत चोटें लगी हैं, बस वो बाई चांस नाम हाईलाइट होने की बात होती है। डंडे बहुत लोगों ने खाए, हमारी बुजुर्ग माताओं ने डंडे खाए हैं। तो देखो, जो डंडे लगने की बात है, ठीक है, आंदोलन में डंडे लग जाते हैं, लेकिन जिस तरह से 16 मई को किया गया था, हमारी शिकायत ये थी कि आप धोखा क्यों दे रहे हो, आप किसानों को चीट क्यों कर रहे हो। तो वो शिकायत थी। मतलब हमारा सवाल वो था कि पुलिस ही हमें डंडे मारती है और पुलिस ही हम पे केस करती है। जी। और महिलाओं पे जो गाड़ियों में थी बेचारी, उनके ऊपर 307 के केस, उनको अखबार में आप उनके नाम उछाल रहे हो। अभी डीसी साहिबा से मिली हैं, सवाल उठाया गया कि महिला आप है और महिलाओं को पिटवाया गया, क्या ऐसा कोई सवाल आपने उठाया क्या? नहीं, क्योंकि असल में डीसी साहिबा की ये कार्रवाई नहीं थी। ये जहाँ से हुई है वो भी हम समझते हैं कि ये ऊपर से आदेश थे कि जो लोग आंदोलन में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको नामजद करो, ताकि वो थोड़े दबाव में आ जाएं और घर बैठ जाएं। ये उनका था। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो भाई, ये वो किसान थे जो आज डीसी साहिबा से मिलने के लिए पहुंचे थे, जो
मीटिंग में पिछली जब राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चड्ढू ने हिसार में पहुंचे थे तो टेबल पर जो मांगे मानी गई थी उन मांगों को पूरा करवाने के लिए आज सभी यहां पर पहुंचे थे और इनका क्या कहना था वो आपको सुनवा ही दिया। इसके साथ ही लगातार दिन भर आपको अपडेट्स देते रहूंगी। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।